स्थल पर दिल्ली की परम आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की आन बान शान और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की दिलों की धड़कन, युवा नेत्री, हरदिल अजीज, गरीबों की मसीहा रेखा गुप्ता जी आज हमारे निमंत्रण पर देश के लाडले, विश्व के अंदर जिन्होंने नाम रोशन किया, परम आदरणीय मोदी जी का बर्थडे हर वर्ष 17 सितंबर को यहाँ पर मनाते हैं। पिछली बार माननीय परवीन खंडेलवाल जी के सौजन्य से यहाँ पर संपन्न हुआ था। इस बार 1250 दिव्यांगों को इसी लीला स्थल के ऊपर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से यहाँ पर 1250 दिव्यांगों को सामान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हम भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के आभारी हैं। खासतौर पर 1000 साड़ियाँ इस बार परवीन जी ने कह दिया कि 1000 साड़ियाँ भी इस बार वितरित की जाएंगी और इसके साथ साथ 5000 लोगों का भंडारा भी यहाँ पर किया जाता है। कानों की मशीनें भाई सत्यभूषण जी के सहयोग से मुफ्त दी जाती हैं। आँखों के तारा संस्थान द्वारा नेत्र के मुफ्त ऑपरेशन कराए जाते हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हम हर साल 17 सितंबर के यहाँ लीला स्थल के ऊपर करते हैं। इसके अंदर मैं चाहूँगा कि विशेष रूप से आपकी सरकार का आशीर्वाद है और आप उस दिन आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम दिल्ली सरकार के विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर रामलीलाओं के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो लाइसेंस लिया जाता था, उस लाइसेंस के लिए इतनी कंडीशंस थी, उसके अंदर 150 के करीब कंडीशंस थी कि पर्दा भी उसके अंदर जो है वाटरप्रूफ होना चाहिए, उसके ऊपर ये केमिकल लगा होना चाहिए, उसके ऊपर आग नहीं लगनी चाहिए, 15 किस्म के उसके अंदर सर्टिफिकेट देने पड़ते थे। दिल्ली पुलिस के लाइसेंस से भी इस बार निरस्त करा के मुक्त करा दिया और दिल्ली के अंदर 800 रामलीलाएं। अब ये पूछ रही है कि साहब दिल्ली पुलिस का हमें फॉर्म कब भरना है? आज दिल्ली पुलिस का लाइसेंस परवीन खंडेलवाल जी के सहयोग से जो ये काम दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई, दिल्ली के व्यापारियों को तो लाभ मिला, दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियों को भी इसका लाभ मिला। इसके लिए समस्त दिल्ली की रामलीला कमेटी की अब कहीं में नहीं जाना। और इसके अलावा दिल्ली की रामलीलाओं को खासतौर से जो डीडीए के ग्राउंड थे उनकी सिक्योरिटी आपने कम कराई। इसके साथ साथ आपने जो 25% मेले के लिए स्थान मिलता था, डीडीए के ऑफिसर्स फीता लेके खड़े होते थे कि 100 मीटर ज़्यादा हो गई तो इनकी सिक्योरिटी दे देंगे, इनके ऊपर ज़्यादा बिल बना के दे देंगे। दूसरों भी 25-25 लाख के बिल बना के देता था। इस बार उन सब चीज़ों से आपने निजात दिलाई। दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटी आपके आभारी हैं। आपने इतना बड़ा काम दिल्ली की रामलीलाओं के ऊपर किया है, ये इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। मैं केवल एक चीज़ मांग करना चाहूँगा कि यहाँ की जो 3 रामलीला कमेटी हैं, इनके लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए लाजपत राय मार्केट से ऊपर से वायर लाई जाती है, जो कि बहुत रिस्की है। अगर एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगेगा तो इन तीनों रामलीलाओं को निजात मिलेगी। और एक और दिल्ली की रामलीलाओं की बहुत पुरानी मांग है, माननीय मदन लाल खुराना जी ने भी इसमें मदद की, शांति देसाई जी ने भी मदद की। जब रामलीलाओं पर तलवारें लटकी है उस वक्त में इन सब निकम में आके हमारी मदद की है। आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। अगर दिल्ली की रामलीलाओं को बिजली मुफ्त दी जाएगी तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। और एक इतिहास के अंदर अब इतिहास के अंदर जो है वो लिखा जाएगा कि भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, राम राज्य को लाने के लिए सिर्फ भारत की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार ने भी बहुत बड़ा काम किया है। और विशेष रूप से भाई योगेंद्र चंदेलिया जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। पिछले वर्ष भी कार्यक्रम के अंदर आए। भाई अशोक देवरा जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, रामलीलाओं से जुड़े हुए हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं। हम इनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। मैं चाहूँगा कि भाई सुभाष गोयल जिस तरह माइक पे थे, अब स्वागत की कड़ी के अंदर भाई सुभाष गोयल जी पगड़ी आपको पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। भाई सुभाष गोयल जी पगड़ी लेके आए, पगड़ी 3-4 लेके आए, भाई योगेंद्र जी के लिए भी और परवीन खंडेलवाल जी के लिए भी पगड़ी पहनाया। भाई जो आज यहाँ इस मंच पे उपस्थित हैं, हम सब जिनका वर्षों से इस रामलीला में सानिध्य पाते हैं और
अर्जुन भाई साहब के लिए मैं क्या कहूँ, वर्षों से उनका प्यार स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहा है। आज भी आपका आशीर्वाद है। भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, पवन जी, आप सब लोग, सत्यभूषण जी पीछे खड़े खड़े, मेरा तो लिया ही नाम तुम। सुभाष जी का तो ले रही हूँ, अभी तो माइक हाथ में दिया बड़ी मुश्किल से आपने। आदरणीय भाई सुभाष जी, आदरणीय हमारे विधायक अशोक जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अरविंद जी, पूरी रामलीला समिति, लव कुश रामलीला कमेटी जो वर्षों से इस प्रांगण में प्रभु राम के नाम की ज्योत जलाती है, पूरे समाज को उनके चरित्र का वर्णन करती है। दिल्ली की सर्वाधिक लोकप्रिय रामलीला, जहाँ स्वयं प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग रामलीला के दिनों में यहाँ आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज दिल्ली की सर्वोच्च जिम्मेदारी के साथ मैं आप सबके बीच इस रामलीला भूमि के पूजन समारोह पे उपस्थित हूँ। और प्रभु राम के चरणों में मेरी यही कामना है कि निर्विघ्न हमारा ये रामलीला महोत्सव, पूरा फंक्शन बहुत सुंदर तरीके से और भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ संपन्न हो। और जितनी बातें आपने रामलीला के इस आयोजन में दिक्कतों के निमित्त कही है, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, एक भी समस्या आपको आने नहीं देंगे। सिंगल विंडो सिस्टम, एक जगह से आपको परमिशन का वो रहेगा, चाहे फिर कोई भी एजेंसी हो, वो आपका काम नहीं है। परमिशन आपको दिल्ली सरकार स्वयं लाके देगी। और भी जो बातें आपने ट्रांसफॉर्मर की या बिजली की, जो भी दिक्कतें हमारी रामलीलाओं को पहले आती रही, आज और अभी से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा स्वर्णिम समय, जिस समय रामलीला का मंचन आप निश्चिंत होकर कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, इससे पहले कभी महसूस आपने किया नहीं होगा। इस प्रकार की सुविधाएं आपको दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएंगी। और प्रभु राम के काम पे आप लोग सब लगे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि प्रभु राम आपके काम संभालते हुए इस दिल्ली को आगे बढ़ाएं, देश विकसित हो, दिल्ली विकसित हो। हम सब मिलकर के अपनी प्रिय दिल्ली को विकास की ओर लेके जाएं, सुंदर स्वच्छ हरा भरा बनाएं। प्रभु राम के राम राज्य की आपने बात की, राम राज्य देश में और दिल्ली में स्थापित हो, ऐसा आशीर्वाद प्रभु से मिले मुझे, और मैं जनता की सेवा में लगी रहूं, यही मेरी प्रभु के चरणों में कामना है। मैं रेखा जी इस वक्त